हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके मतलब कि एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें स्टूडेंट, और स्किप ना करें। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, और पेपर जो है हिस्ट्री का वो रहेगा एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है। और ये एंशंट जो सोसाइटी जो पेपर है हिस्ट्री का, ये है फर्स्ट सेमेस्टर का माइनर पेपर है। एक जो होता है वो 300 BC वाला होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। ये एंशंट सोसाइटी का पेपर है, सेकंड पेपर हिस्ट्री का। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो लगभग ये समझो कि आपके एग्जाम में 70-80% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो जो आपका पेपर रहेगा वो उसका टाइमिंग रहेगी 3 आवर्स रहेगी, और उसके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 90 रहेगा। यानी कि टोटल मार्क्स कितने का, 90 का होगा आपका पेपर, और 3 आवर्स का। और उसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, वो 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और उसमें अटैम्प्ट करने हैं आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। यानी कि आपका ये पेपर का पैटर्न है कि पेपर किस तरीके का आएगा और उसको अटैम्प्ट करना है, यानी कि 4 क्वेश्चन कोई भी करने हैं 8 में से। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कांस्युगीन हड़प्पा अथवा चीन, यानी कि उसको सांग सभ्यता भी कहते हैं। चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसको सांग सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्युगीन हड़प्पा अथवा चीन सांग सभ्यता में शहरी नियोजन, यानी कि यहाँ जो शहरी नियोजन यानी शहर की जो बसावट थी, शहर का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताना है। यानी शहरी नियोजन, सामाजिक संस्कृति और धार्मिक पहलुओं पर चर्चा कीजिए। ये हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और ये बहुत ज़्यादा है, देखो ये जो हड़प्पा और चीन की जो सांग सभ्यता है यानी कि कांस्युगीन, यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने 1 क्वेश्चन लिया, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे इनसे, हड़प्पा से और चीन की सांग सभ्यता से रिलेटेड। चीन की सांग सभ्यता से और हड़प्पा से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और उसमें वो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो यानी कि चीन की इनका शहरी नियोजन करके भी आपको आएगा, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा चीन हड़प्पा कांस्युगीन सभ्यता के बारे में बताइए, मतलब किस तरीके से, पर इनसे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। डिस्कस दी अर्बन प्लानिंग सोशल कल्चर एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर रीड करके जाना स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, जो है आपकी सेकंड यूनिट से, मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति में पर्यावरणीय और अन्य कारकों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो इसकी दोनों सभ्यताओं की जो उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति में पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है उनके बारे में इसमें आपको बताना होगा। यानी कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आएगा, यानी कि इन दोनों से मेसोपोटामिया और इजिप्ट से
क्वेश्चन बनेगा, 100% आएगा ये एग्ज़ाम में कि अब किन के जो सभ्यता हैं, ये सभ्यताएं किस तरीके से मतलब उत्पत्ति हुई इनकी और क्या कारण रहे। और एक और क्वेश्चन बनेगा, वो भी आगे हम आपको बताएंगे इसमें कि जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट से क्या क्वेश्चन बनता है। एबुलेटेड दी इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स इन दी emergence of Bronze Age civilization in Mesopotamia and Egypt। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा स्टूडेंट, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो आपकी लास्ट यूनिट जो फोर्थ यूनिट है उससे है ये मिनोअन अथवा माइसियन सभ्यता के सामाजिक मिनोअन अथवा माइसीन सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की चर्चा कीजिए। मिनोअन और माइसीन से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी कि यहाँ पे हमने सामाजिक और आर्थिक जो इसके फैक्टर्स है उनके बारे में पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है जो यही कि इसकी उत्पत्ति और मतलब क्या किस वजह से हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में। डिस्कस दी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ मिनोअन एंड माइसियन। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्तियों ने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति में सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी कि राइटिंग से रिलेटेड है कि जो स्टार्टिंग में जो लेखन कला थी, लिखने की कला, वो कैसे डेवलप हुई थी और कैसे वो आगे बढ़ी, मतलब उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका विकास किस तरीके से समय के अनुसार आगे बढ़ता गया। हाउ डिड ओरिजिन ऑफ अर्ली राइटिंग इम्पैक्ट द growth of civilization। Discuss with reference to Mesopotamia और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था।
यानी ये राइटिंग से रिलेटेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दीर्घकालिक, सामाजिक, दीर्घकालिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। What do you understand by technology change? Discuss the role of metal technology, the role of metal technology in leading to long-term social and economic changes। ये 5th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले पे आते हैं 6। नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अक्कादी साम्राज्य जिसे मेसोपोटामिया को अक्कादी साम्राज्य भी कहते हैं। ऊपरी और निचली जो आपने सुना होगा, जब पढ़ते हो तो देखते होंगे कि अक्कादी साम्राज्य जो है 2 भागों में बटा हुआ था। तो अक्कादी साम्राज्य मेसोपोटामिया व पुराना साम्राज्य मिस्र। ठीक है, मिस्र को क्या कहते हैं? पुराना साम्राज्य। तो मिस्र सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार पर चर्चा कीजिए। अक्कादी साम्राज्य मेसोपोटामिया व पुराना साम्राज्य मिस्र सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार पर चर्चा कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। डिस्कस द इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑफ मेसोपोटामिया अप टू अक्कादियन एम्पायर और इजिप्टियन ओल्ड किंगडम सिविलाइजेशन। ठीक है, ये 6 नंबर का था क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 7 नंबर का। ये आपकी फर्स्ट यूनिट से ही है, यानी कि कांस्युगिन जो शहरी क्रांति हुई थी, यानी कि हम फिर से देखो हड़प्पा और सांग जो सभ्यता थी चीन की, उस सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। शहरी क्रांति शब्द का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे इन दोनों सभ्यताओं
में जो शहरी क्रांति, जो शहर की जो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, शहरी जो बसावट थी उसके बारे में बताना है। शहरी क्रांति शब्द का मूल्यांकन कीजिए। सभ्यता के उद्भव में, सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में इसका महत्व क्या था, ठीक है, इसके महत्व को बताना है जो शहरी क्रांति हुई थी। क्योंकि शहरी क्रांति सबसे पहले मेसोपोटामिया और सांग सभ्यताओं में हमें देखने को मिलती है। एबुलेटेड द टर्म अर्बन रेवोल्यूशन what was its significance in content to the emergence of civilization। 7th नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यानी शहरी क्रांति या शहरी वर्ड से रिलेटेड आपको मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो लास्ट का क्वेश्चन होगा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर का। यानी कि जो आखिरी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट लिखवाएगा। यानी आपके सामने 5-6 4-5 कुछ टॉपिक होंगे, पॉइंट्स होंगे, उनमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट्स नोट लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 4 या 5 पॉइंट होंगे, उनमें से किन्हीं 2 पर आप शॉर्ट्स नोट लिख सकते हो। यानी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो पहला है कांस्ययुगीन के स्रोत, यानी कांस्य युग जो था, ब्रॉन्ज एज, उसके जो सोर्सेज क्या है उसके बारे में बताने पर, पूरे कांस्य युग जो था, ठीक है। सेकंड है संस्कृति और सभ्यता, धातु प्रौद्योगिकी पर वाद विवाद। अब देखो स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा। कांस्य युग के स्रोतों के बारे में डिस्कस कीजिए, या फिर संस्कृति और सभ्यता के बारे में विवरण दीजिए। धातु प्रौद्योगिकी पर वाद विवाद, यानी हमने लास्ट किया था कि उसमें किस तरीके से उसका महत्व रहता है। अब ये आपका 4th पॉइंट आ गया, मिनियोवन माइसीन सभ्यताओं, ठीक है। तो यहाँ से इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, और ऐसे इन पे शॉर्ट्स नोट्स भी यहाँ पे लिखवा सकता है। मियोन माइनसियन सभ्यताओं में जो कला और वास्तुकला हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पे एक सब प्रावधान जो था, एक प्रथा थी, उसको भी देखने को मिलता है। तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, यानी यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा आंसर में। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे डायरेक्ट। ब्रॉन्ज एज ऑफ सोर्सेज क्या थे। सेकंड पॉइंट है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, थर्ड मिनोअन एंड माइसियन आर्ट एंड ब्रूअल, जो प्रथा थी, ब्रूअल प्रैक्टिस। 4th पॉइंट है स्टेट फॉर्मेशन इन दी मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट, ये हमारा 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से लगभग 80% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए तो ये समझो कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, और आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर के आओगे। तो आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, और एक बार एग्जाम से पहले, ठीक है, बिफोर एग्जाम एक बार ज़रूर रीड करके जाए इनको। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट। इस तरीके के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन